अच्छा, ये बच्चियां बैठी हैं, इनकी जब शादी होती है तो एंगेजमेंट रिंग कितनी महंगी बनती है। सीता की एंगेजमेंट रिंग कितनी महंगी होगी, लेकिन जब केवट के सामने भगवान राम बिना पैसे के खड़े हो गए कि उतराई देने के लिए कुछ नहीं है, और केवट ने कहा ऐसे तो जाने नहीं दूंगा, पैसे दो, उतराई तो देनी पड़ेगी। तो पति का अपमान ना हो जाए, पति यहां संकट में ना लगे, सीता ने चुपचाप अपनी अंगूठी उतारी और राम के हाथ में दे दी कि ये दे दो। गोस्वामी जी ने लिखा, पियसी की ही जानन हारी, मुदित मगन मणि मुद्री उतारी। मणि उतार कर दे दी। ये सीता है, ये सीता सिखाई गई। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस एवं आईसीटी लैब्स के साथ शिक्षकों को वितरित किए गए हैं टैबलेट्स। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश ने बेसिक शिक्षा में नवाचारी मॉडल अपनाकर विद्यार्थियों की उम्मीदों को दी है नई उड़ान। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन, पीने का शुद्ध पानी और टॉयलेट्स जैसी मूलभूत सुविधाओं के साथ यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, जूता मोजा एवं स्टेशनरी उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों के अभिभावकों के खाते में 1200 रुपए किए जा रहे हैं ट्रांसफर। पीएम ई विद्या चैनल एवं दीक्षा पोर्टल पर विषयवार शैक्षिक वीडियो तथा बेसिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर ई पाठ्य पुस्तक कराई गई हैं उपलब्ध। स्कूल चलो अभियान, शारदा प्रोग्राम एवं इंटरैक्टिव डिजिटल एजुकेशन जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट रेट में आई है गिरावट। वनटांगिया ग्रामों में स्कूल एवं 18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालयों के निर्माण के अतिरिक्त परिषदीय विद्यालयों का मुख्यमंत्री अभ्युदय कॉम्पोजिट विद्यालयों के रूप में किया जा रहा है उन्नयन। यूपी में एजुकेशन सिस्टम के ट्रांसफॉर्मेशन से विद्यार्थियों के सपने हो रहे हैं साकार। ये सीता घर घर में सिखाई गई थी, इसीलिए हमारी माएं, हमारी नानियां, हमारी दादियां कम में काम चला लेती थी। अब दो बहनें हैं इसमें, इस कहानी में। एक बहन है शूर्पणखा, जिसको अपने बदले की चिंता है, भाई के नाश हो जाने की चिंता नहीं है। वो ये नहीं कहती कि मेरा अपमान किया, वो ये नहीं कहती कि मैंने नीचतापूर्ण व्यवहार किया, वो कहती है कि मैंने बताया मैं तुम्हारी बहन हूं, इसके बाद मेरा अपमान कर दिया। और उसकी तो बीवी बहुत सुंदर है, वो जंगल में क्या कर रही है, वो तो भैया आपके पास होनी चाहिए। ऐसी बहन देखी है कोई जो अपनी भाभी के रहते बाहर की किसी औरत का वर्णन करे कि इससे अपना लो? इसका मतलब वो बहन ही दुष्ट है, उसने अपने भाई का नाश करा दिया। एक सीता है, सीता का भी एक भाई है, आपको पता है? जब अशोक वाटिका में माता बैठी हुई है तो रावण आता है उनसे मिलने, रोज आता है, कहता है मेरा प्रणय प्रस्ताव स्वीकार कर ले। क्या उस तपस्वी के पीछे पड़ी रहेगी, वो तो जंगली है, मैं मार दूंगा उसे, खत्म हो जाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा, तुझे ले नहीं जाएगा। माता पूरी सात्विकता के साथ बैठी है। एक दिन कहता है कि देख मेरी बात मान ले, अन्यथा मैं बलपूर्वक तुझे उठा लूंगा यहां से। तो वो जिस चटाई पर बैठी हैं उस चटाई का एक तिनका तोड़ती हैं और तिनका तोड़कर अपने रावण के बीच रख देती हैं और कहती हैं कि तू कैसी मूर्खतापूर्ण बात करता है रे, कि तू मुझे छू लेगा? ये तिनका रखा है, इसे पार करके दिखा दे, तेरे में औकात है तो। एक वैज्ञानिक सोच वाली युवती ने मुझसे पूछा कि क्या कुमार विश्वास जी, आप भी कैसी पोंगा पंडितों वाली मूर्खतापूर्ण बातों की समर्थन करते हो? जो कैलाश पर्वत को उठा लेता हो तो तिनका नहीं उठा पाएगा। ऐसा क्या सीता में मनोबल आ गया तिनके को देख? अब मैं जो बात कह रहा हूं उसको बहनें सुने। एक लड़की अपने पति के साथ भी इतना सुरक्षित अनुभव नहीं करती, इतना भाई के साथ करती है। क्यों? सीता भूमि से पैदा हुई है, सीता का नाम है भूमिजा, और तिनका भूमि से पैदा हुआ है। संस्कृत में उसे कहते हैं भूमिज। वो तिनका नहीं है, वो सीता का भाई है। सीता कहती है मेरे इस भाई से निपट ले, पति से तो बाद में निपटना, वो तो बाद में आ जाएगा, पहले इस भाई से निपट। एक तृण धरकर कहती है, उसकी ओट में बैठकर कहती है वैदे, तृण धरि ओट कहत वैदेही, तृण धरि ओट कहत वैदेही, सुमिर अवधपति परम स्नेही, तृण धरि ओट
वीर अवध